अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के। जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ओके, विद आंसर्स। So question number 1 है, according to the author there are some boys who fail because they do not try. Who are they? Can we help them? ऑर्डर के मुताबिक कुछ ऐसे बॉयज होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ट्राई नहीं करते। वो कौन होते हैं, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? सो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। ऑर्डर के मुताबिक कुछ बॉयज होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ट्राई नहीं करते। दे आर द स्टूडेंट्स हु सफर फ्रॉम नर्वस हैबिट्स, मिस्टेकन एम्बिशन, poor physical health, financial problems, ओवर कॉन्फिडेंस, नॉन सीरियसनेस, etc. तो ऑर्डर के मुताबिक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ट्राई नहीं करते। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नर्वस हैबिट्स को झेल रहे होते हैं, मिस्टेकन एम्बिशन होता है, पुअर फिजिकल हेल्थ होती है उनकी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, या फिर वो नॉन सीरियस होते हैं। वी कैन हेल्प देम बाय जस्ट पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम। हम उनकी मदद कर सकते हैं सिर्फ मसले को निशानदही करके। द बॉयज शुड चेंज देयर हैबिट्स बाय देमसेल्व्स। जो बॉयज हैं उनको अपनी जो हैबिट्स हैं उनको खुद ही चेंज करना होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज। कैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बॉयज होते हैं, वो फेल हो जाते हैं इस वजह से कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके लिए गलत एम्बिशन उनके लिए चुन लेते हैं। ओके, so mistaken ambition on the part of the parents lead to the failure of the boys because they follow a direction mapped out by their parents that runs opposite to all of their interests and abilities. They are forced to study the subjects which they do not like, and as a result they fail. Mistaken ambition parents के लिहाज से ये होता है कि वो बॉयज के लिए ऐसा ambition चूज कर लेते हैं और ऐसी डायरेक्शन उनके लिए मैप कर देते हैं वो पेरेंट्स जो कि उनकी इंटरेस्ट और उनकी सलाहियतों के बिल्कुल मुखालिफ होता है। दे आर फोर्सेस टू स्टडी द सब्जेक्ट्स विच दे डू नॉट लाइक। वो ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने पे स्टूडेंट्स को, बॉयज को आमादा करते हैं जिन सब्जेक्ट्स को वो पसंद नहीं करते। एज ए रिजल्ट नतीजा ये होता है वो फेल हो जाते हैं। So question number 4, how does financial pressure lead to the failure of students described in the lesson? Do you have similar cases in your country? So financial pressure का मतलब ये होता है जो माली प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो क्यों फेल हो जाते हैं माली प्रेशर की वजह से, फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से। इस जो लेसन में डिस्क्राइब किया गया है इस हिसाब से आपने बताना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से। क्या आपके कंट्री के अंदर ऐसे केसेस हैं? डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री? सो आंसर है, financial pressure leads to the failure of students because they themselves have to earn for their college expenses. They have to do part-time jobs to make both ends meet because their parents do not support them. It always has an adverse effect on their health and education. We have many similar cases in our country. So financial pressure जो है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने कॉलेज के अखराजात के लिए खुद कमाना पड़ता है। एक्सपेंसेस का मतलब अखराजात, अर्न का मतलब कमाना। सो दे हैव टू डू पार्ट टाइम जॉब्स to make both ends meet because their parents do not support them. उनको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते। It always has an adverse effect on their health and education. ये हमेशा बुरा असर डालता है, तो इससे हमेशा बुरा असर पड़ता है स्टूडेंट की हेल्थ पर और एजुकेशन पर। We have many similar cases in our country. हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे सिमिलर केसेस हैं। So question number 6, What place would you accord to sportsmen in colleges? Colleges में sportsman की क्या पोजीशन होती है? So आंसर है, sportsmen are the celebrities of any college. जो sportsman होते हैं वो किसी भी कॉलेज के सेलिब्रिटी होते हैं। The curricular activities and sports have their own place in college. जो curricular, जो निसाबी सरगर्मियां होती हैं, जो sports होते हैं, उनकी अपनी अपनी जगह होती है कॉलेज में। And only those students should participate in them who are interested in them and want to become professional. और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को खेलों में हिस्सा लेना चाहिए जो कि बाय प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। मीन्स के वो उनका जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं स्पोर्ट्समैन में, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो है स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए। सो चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 4 का। व्हाट वाज डैचिस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय? डैचिस का जो एटीट्यूड होता था जब वीकेंड होता था एज अ स्कूल बॉय कैसा होता था? सो आंसर है, डैचिस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड वाज दैट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड। जो डैचिस का
एटीट्यूड होता था वीकेंड पर, वो बहुत ज्यादा खुशी का और शुक्रगुजारी का होता था. He longed for weekend because it relieved him from the daily grind of school, its abundant homework and sense of never being able to relax. वो वीकेंड का इंतजार किया करता था क्योंकि उसको स्कूल का जो बहुत ज्यादा काम होता था उससे उसको रिलैक्सेशन हो जाती थी. बहुत ज्यादा पेंडेंट होमवर्क होता था, वो नहीं होता था वीकेंड पर, और बहुत ही ज्यादा, और एंड सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और जो रिलैक्स नहीं हो पाता था तो वो वीकेंड पे रिलैक्स हो जाता था. व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ के बारे में उसके जनरल व्यू क्या थे? सो आंसर है डैचिस जनरल व्यूज ऑफ स्कूल लाइफ वाज नॉट वेरी प्लेजेंट. उसका जो जनरल व्यू था स्कूल की जिंदगी के बारे में वो इतना खुशगवार नहीं था. प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार. He thought that school was a place of intense hard work and tough competition. वो सोचता था कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है और बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन भी होता है. द स्कूल होमवर्क सीम्ड टू हिम एन ऑप्रेसिव बर्डन. जो स्कूल का होमवर्क होता था उसके लिए बहुत ज्यादा बोझ साबित होता था. थ्रो ही वॉज नॉट अ डल स्टूडेंट, अगरचे वो एक डल स्टूडेंट नहीं था, एंड एक्चुअली एंजॉयड द क्लासरूम वर्क, लेकिन वो क्लासरूम का जो वर्क होता था उसको एंजॉय करता था. सो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज? वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारता था? आंसर है फॉर डैचिस ओनली समर हॉलीडेज वर द हॉलीडेज. इट seemed to him a period of great joy and permanent felicity because he was free from the daily grind of school and could enjoy his holidays freely at the places of his own choice. Meadows, a public park in Edinburgh. So डैचिस के लिए जो गर्मियों की छुट्टियां थी वो असल छुट्टियां थी. ये उसके लिए खुशी का टाइम जो टाइम साबित होता था और परमानेंट फ्लैसिटी होती थी, क्योंकि ये फ्री टाइम होता था स्कूल के बहुत ज्यादा काम से, थका देने वाले काम से, और जिसकी वजह से वो छुट्टियां एंजॉय कर सकता था अपनी पसंद की जगह पर जो कि मिडॉस थी, और वो था पब्लिक पार्क था एडिनबर्ग में. सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी? वो अपनी पॉकेट मनी के साथ क्या करता था? डेविड डैचिस स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन पॉवर्टी. डेविड डैचिस जो था उसने गुर्बत में अपना बचपन गुजारा. पॉवर्टी मतलब गुर्बत, चाइल्डहुड मतलब बचपन. He got a little sum as pocket money which had to be saved in a money box. उसको बहुत ही थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती थी जो कि उसको सेव करनी पड़ती थी मनी बॉक्स के अंदर. ठीक है. Therefore he rarely got a chance to spend it. इस वजह से उसको शायद नादर ही इसको अपनी मनी को खर्च करने का मौका मिल पाता था. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, कहते वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम नेक्स्ट चैप्टर्स के कवर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो. के हाफिज.